हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी खबरें शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। शुरू करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस प्लीज़, जिससे कि आप सारी आने वाली वीडियोस को लेके एकदम टॉप पे रहें। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कोई न्यूज़ नहीं डिस्कस करेंगे, बट जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि कोरोना से ईवी को सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और क्या पड़ने वाला है। तो ये एक आर्टिकल है, एक रिसर्च आर्टिकल है जो कि पूर्वा जैन ने लिखा है। ये आर्टिकल orfonline.org पे अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन केस अगर आप ये आर्टिकल देखना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस इस आर्टिकल में कोरोना से के चलते कि ईवी इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बातें डिस्कस करी गई हैं। इन्होंने पहले तो डेटा साइट किया है बेसिक की ईवी सेल्स जो हैं वो इंटरनल कम्बशन इंजन या फिर टोटल सेल्स देखी जाए तो उसकी सिर्फ 0.7% है इंडिया में, यानी कि 0.7%, जबकि ग्लोबल एवरेज देखा जाए तो 2.7% होता है ईवी सेल वर्सेस टोटल सेल ऑफ कार। तो उस मामले में देखा जाए तो इंडिया अभी थोड़ा पीछे है और इंडिया को कैचअप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर टोटल नंबर की बात करी जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर में गाइस 2019 से 2020 के बीच में 1.5 लाख 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियाँ बिकी हैं इलेक्ट्रिक इंडिया में, और ग्लोबली बात करें तो करीब 21 लाख व्हीकल्स बिके हैं। सो दैट इज़ दी नंबर विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस आर्टिकल में हमको मिला है। ये नंबर अभी तक कहीं पता नहीं चल पाया था कि कितनी सेल्स हुई हैं। आगे जाके एक टेबल भी आएगा जिसमें और हम डिटेल में सेल्स देख पाएंगे। अगर आप ईवी और कोरोना के ऊपर आएँ तो अब फिर ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि ईवी के क्या फ़ायदे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड को बचाता है, और डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज के अंडर ये चीज़ों से काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये चीज़ें तो हमें पता ही हैं, तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो इस आर्टिकल में आगे जाके जब इन्होंने डिस्कस कर ली हैं कि हाँ ये फ़ायदे हैं जो कि हमें पता ही हैं, तो अब यहाँ पे आती है बात इस टेबल की जिसमें इन्होंने इंडिया की ईवी सेल्स को डिस्कस किया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहले 2 व्हीलर्स का जो रो है उस पर फोकस करते हैं। तो 2016 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 20,000 गाड़ियाँ बिकी थी, फिर 23,000, और फिर एकदम से डबल हो गया है नंबर 54,800, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट फिर से डबल हो गया 1,26,000। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 में ये डबल नहीं हुआ, ये बढ़ा है बट डबल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो ग्रोथ रेट है उसमें कमी आई है। 1,52,000 2 व्हीलर्स बिके हैं। और अगर 3 व्हीलर्स की बात की जाए तो वही है 2016 में, फाइनेंशियल 16 में बिके, 2000 फाइनेंशियल 17 में बिके, 1,218 में, फिर उसके बाद ये नंबर इंक्रीज़ हुआ और ये नंबर अब डिक्रीज़ हो गया है। तो 4 व्हीलर्स में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। 600 बसेस बिकी हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिससे पता चलता है कि गवर्नमेंट्स और फ्लीट ऑपरेटर्स आर गोइंग फॉर इलेक्ट्रिक बस। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। इस रिपोर्ट में 3 व्हीलर्स की डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन मैं अपनी स्टडी से आपको बता सकता हूँ कि जो 3 व्हीलर्स की सेल है वो एकदम 2 व्हीलर्स के टक्कर पे है, वो काफ़ी ज़्यादा है अनलाइक 4 व्हीलर्स। लेकिन 3 व्हीलर्स में गाइस रिक्शा भी आता है, कार्ट भी आती है, और जो हमारा कैरियर होता है डाटा एस वगैरह वो भी आती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इसमें ये डिस्कस किया गया कि फेम 1 और फेम 2 पॉलिसी के बारे में कि कितना पैसा फेम 2 को गवर्नमेंट ने दिया था। तो इसमें लिखा है कि फेम 2 जो स्कीम है, जो फेज़ 2 है, वो 1 अप्रैल 2019 में रोल आउट हुआ था, और उसमें 100 बिलियन रुपया गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि हम फेम 2 में करेंगे इन्वेस्ट। अगर इसको करोड़ में देखा जाए तो ये होगा करीब 100 बिलियन हो जाएगा हमारा करीब 10,000 मिलियन, एंड इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा करीब 1,000 करोड़। और अगर आगे बात की जाए कंपेयर टू मीगर फंडिंग ऑफ फेम 1, तो फेम 1 की अगर बात की जाए तो उसमें काफ़ी कम पैसा अलाउट हुआ था, और उसमें से भी और भी कम पैसा
जो है खर्च हुआ था। तो 100 बिलियन काफ़ी अच्छा अमाउंट था जो इनिशियली गवर्नमेंट ने किया था। ये पॉलिसी 31 मार्च 2022 तक के लिए डिज़ाइन थी। अब आगे बढ़ते हैं कि दैट इट इज़ इक्वली पॉसिबल दैट इंक्रीज इन बजट इज़ एंटायरली आर्बिट्रेरी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कोरोना के चलते गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ेगा। तो गाइस अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार पैसा वापस लेगी या फिर अपना इंसेंटिव कट करेगी, क्योंकि देखा जाए तो ये कोई क्रिटिकल सेक्टर ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी के कुछ ऐसे इसको क्रिटिकल सेक्टर ना माने। तो ये बात देखने वाली है कि ये जो पैसा अलॉट हुआ था स्कीम को, जो कि इंसेंटिव्स के तौर पे दिया जाने वाला था ड्राइवर्स को और जो ग्राहक हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से, क्या वो पैसा अब उन तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पे फिर वे फॉरवर्ड डिस्कस करी गई और यहाँ पे बोला गया है कि ईवी सेक्टर को रिकवरी स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से सारे सेक्टर्स को पड़ेगी वैसे ही ईवी सेक्टर को भी पड़ेगी, क्योंकि गाइस जैसे ही कोरोना आया तो लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया। ट्रैवल करना कम हुआ तो गाड़ियों का यूज़ कम हुआ, गाड़ियों का यूज़ कम हुआ तो जाहिर सी बात है, हो सकता है गाड़ियों की सेल भी कम हो। तो ईवी सेक्टर इस मामले में इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्टिमुलस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वाइव करने के लिए और थ्राइव करने के लिए। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए पॉइंट बनाया गया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और कन्वर्जन किट्स इन सब में भी आपको जो है इनोवेशन लानी पड़ेगी। अभी भी मोस्टली जो पार्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं, हमें इंडिजिनसली बनाने पड़ेंगे और स्केल पे बनाने पड़ेंगे जिससे कि उनकी कॉस्ट कम रहे। और इसके बाद यही बोला है कि पेंडेमिक से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में भी कमी आई है। गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर इसके बाद ये बोला गया है कि साथ साथ गवर्नमेंट को स्किल लेबर जो है क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमें टेक्नीशियंस क्रिएट करने हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को से डील कर पाएँ। इसके बाद बस ये थोड़ी बहुत डील्स इन जनरल थ्योरी डिस्कस करती है और इसके बाद फाइनली कंक्लूजन यही है कि गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल पैकेज है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, रादर उसको बढ़ा देना चाहिए। अदरवाइज़ ईवी सेक्टर के लिए हानिकारक हो सकता है आने वाला टाइम, क्योंकि कोरोना के चलते काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस आया है सारे सेक्टर पे और ईवी सेक्टर क्योंकि नया है तो इसकी हमें अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। सो गाइस ये था आज का आर्टिकल। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। सो कल फिर से एक और वीडियो लाएंगे। प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आप सारी खबरों से एकदम अप टू डेट रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।